हेलो 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 हेलो। क्या मिठाई मिठाई कर रहा है रे? बाप रे बाप। मेरा सब पैसा चला गया, तुम लोग मिठाई मिठाई कह रहा है। अब मिठाई चलाई। इतने बड़े परिवार को खिलाना मेरे बस की बात नहीं। फोटो काहे खींच रहा है रे? पहले बता दिया करो कि सर खींच रहे हैं। तब पोज देंगे बढ़िया वाला। हाँ, यस। अरे यार घिसक जाओ। एगो बेंच खाली कर दो। चलो। मारे कान के नीचे की तो यार सीबीएसई मीडियम हम छोड़ा देंगे, चलो इधर। कहाँ बाहर निकल के वहां खड़ा रहो। कहाँ जाएगा? बाहर चलो, निकलो। अच्छा तुम उसी पे बैठो, इधर आओ। इधर आओ। घिसक जाओ। वहीं बैठो नहीं, इधर घिसक के। हाँ। 2 फीट का डिस्टेंस बना के। लगता है तुमको उठना ही पड़ेगा, पीछे से एगो और महिला आ रही है। इस पे आन जाओ, चला। इस पे आओ ना, इस पे, अरे थोड़ा थोड़ा किसको बैठा लो उसको। शुरू करें? तोड़ दो। कौन चैप्टर है, चला? हाँ। वर्क पावर एंड एनर्जी। अरे बाबा। वर्क पावर एनर्जी में कहां तक हुआ था? हाँ। पावर शक्ति टेस्ट हुआ था। किस चैप्टर का? बना था क्वेश्चन। वाह, वेरी गुड। इतना प्यार करत रही मम्मी नंदो के समझा दो। शक्ति ना, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। सही है ना? अब चिल्ला जी, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय। तो इसको कार्य को हम लिख सकते हैं एफ एफ कॉस थीटा। अब बटा समय को टी। इसको लिखेंगे चला जी, एफ एस बाई टी कॉस थीटा। बोलो हाँ या ना? गुना में अगर रहेगा तो किसी एक का होगा, कि दोनों का होगा? एक का होगा। तो विस्थापन बटा समय है, ये विस्थापन बटा समय वेग हो जाएगा। ये हो जाएगा एफ भी कॉस थीटा। बोलो हाँ या ना? एक तो फॉर्मूला ये है। दूसरा फॉर्मूला शक्ति का, अगर हम शक्ति के एसआई मात्रक की बात करें, किसकी बात करें चला? एसआई मात्रक कार्य बटा समय है। कार्य बटा क्या है? समय। तो जूल बटा सेकंड हो जाएगा, यानी जूल पर सेकंड। और जूल पर सेकंड यानी क्या हो जाएगा? वाट। बोलो हाँ। ये तो एसआई मात्रक है। इसका व्यवहारिक मात्रक अगर कहोगे, व्यवहारिक मात्रक तो ये एचपी है। क्या है ये? एचपी है, दैट इज हॉर्स पावर है। कौन पावर है चला? हॉर्स पावर। इसका कौन मात्रक है? व्यवहारिक मात्रक। व्यवहारिक मात्रक इसका क्या है? एचपी है, हॉर्स पावर है। और बड़े यंत्रों की शक्ति को अगर हम कहें, यंत्र की शक्ति, कोई भी यंत्र है, जैसे आपका मोटर है, यंत्र, बड़े यंत्र या बड़े मशीन, या यूं कहें मशीन की शक्ति, मशीन की शक्ति, इसको भी हम लोग एचपी में ही नापते हैं। किसमें नापते हैं? लेकिन बहुत बड़े यंत्र की शक्ति कह देगा तो किलोवाट में। बहुत बड़े यंत्र की शक्ति कह देगा तो किलोवाट में। और 1 एचपी बराबर अगर हम बात करें चला, 1 एचपी बराबर अगर हम बात करें तो 746 वाट का दोस्त। 1 एचपी बराबर कितना वाट? 746 वाट। ये क्लियर है ना?
शक्ति का एसआई मात्रक कहेगा जूल पर सेकंड या वाट, जूल पर सेकंड या वाट। शक्ति का व्यवहारिक मात्रक कहेगा एचपी। मशीन की शक्ति भी होगी एचपी में। नहीं कहता हम लोग कहते हैं 1 एचपी का मोटर है, 2 एचपी का मोटर है, 5 एचपी का, 2.5 एचपी का मोटर है, बोलते हैं हाफ एचपी का मोटर है। एचपी बोले तो हॉर्स पावर। 1 एचपी और कितना वाट, 746। मशीन की शक्ति को किसमें व्यक्त किया जाता है, एचपी में। किसमें? कितना प्यार करत रहे मम्मी ननदों के समझा दो। देखो चला, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? एनी डाउट? शक्ति बराबर कार्य बटा समय, W बाई टी। एफ एस कॉस थीटा बाई टी, एफ एस बाई टी कॉस थीटा। बोलो हाँ। तो P बराबर एस बाई टी को भी लिख सकते हैं एफ भी कॉस थीटा। इसको हम लोग एफ डॉट भी लिख सकते हैं, क्योंकि ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, एफ बी कॉस थीटा बराबर एफ डॉट भी होगा, बट इसका कोई खास यूज है नहीं। तो शक्ति का सही मात्रक जूल बटा सेकंड होगा, कार्य बटा समय होता है। कार्य का तो जूल होता है और समय का क्या होता है, सेकंड। तो जूल बटा सेकंड हो जाएगा, और जूल पर सेकंड केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है जूल का। बोलो ना रे, आई सेकंड ऊपर चला जाएगा, पर सेकंड हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। मीटर स्क्वायर यहीं रह जाएगा, सेकंड पावर -2 सेकंड पावर -1 -3 हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाट। और शक्ति की बीमा क्या हो जाएगी, एम एल स्क्वायर टी पर पावर -3। केजी का क्या होता है एम, एम का क्या होता है एल, एस का क्या होता है टी। अब कहता है शक्ति का व्यवहारिक मात्रक क्या होता है। हम लोग जो व्यवहार में लाते हैं 1 एचपी का मोटर, 2 एचपी का मोटर, व्यवहारिक मात्रक क्या है, एचपी। 1 एचपी बराबर 746 वाट। शक्ति का या औद्योगिक मात्रक क्या है, अश्व शक्ति। उद्योग में जो हम लोग मात्रक यूज करते हैं वो भी क्या है, अश्व शक्ति। जनरेटर या मोटर की शक्ति को भी किसमें व्यक्त करते हैं, एचपी में। अधिक क्षमता वाले जनरेटर या ट्रांसफार्मर की शक्ति को किलोवाट। अगर नॉर्मल कह देगा जनरेटर या मोटर की शक्ति को एचपी में, अधिक क्षमता वाले किसमें, अधिक क्षमता वाले मोटर या जनरेटर की शक्ति को किलोवाट में व्यक्त किया जाता है। किसमें व्यक्त किया जाता है, अब शक्ति का अगर आपको सवाल बनाना है ना चला, तो इसके लिए फॉर्मूला आपको लगाना होगा mgh/t। अब देखो कैसे, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा, और कार्य करने की दर को शक्ति। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा, कार्य करने की दर को शक्ति। क्लियर है? कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा। कार्य करने की दर को शक्ति। दोनों अलग अलग है, एकरा ओकरा में नहीं मिला देना है, ओकरा एकरा में नहीं मिला देना है। क्लियर है ना? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा, यानी ऊर्जा और कार्य लगभग सेम है। बोलो न रे, कार्य जो मेरे कार्य करने की क्षमता है उसको अगर आप ऊर्जा कहते हैं, तो ऊर्जा और कार्य सेम हुआ कि अलग अलग हो गए। अब चला जी, 1 मिनट होल्ड डाउन। शक्ति बराबर कार्य बटे समय, यही ना। तो कार्य बटे समय यूज कीजिए, कार्य ही तो ऊर्जा है। तो ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, mgh/t। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv²। या नहीं तो fs cos थीटा, fs cos थीटा बटा क्या टी। इसमें से जो फॉर्मूला, या नहीं तो fs cos fs बटा टी। अगर थीटा नहीं दिया हुआ रहेगा तो हम बोले थे थीटा को खोजना नहीं है, fs बाई क्या हो जाएगा टी। अब तुम जरूरत के हिसाब से अपना फॉर्मूला यूज कर लो। जैसे जरूरत के हिसाब से हम लोग रिंच यूज करते हैं कि नहीं, जब जो रिंच का जरूरत है वगैरह लगा के टाइट कर लेते हैं या लूज कर लेते हैं। तो कहते हैं मेरे दोस्त, शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय, mgh/t। mgh/t कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इसी को लिख सकते हैं हाफ mv²/t। बोले नहीं करें, या इसी को लिख सकते हैं fs cos θ/t, या इसी को लिख सकते हैं fs/t। बोलो ना रे। तो कहते हैं चिल्ला जी,
शक्ति का सवाल बनाते समय फॉर्मूला लगाना है mgh/t, ये इसका पॉपुलर फॉर्मूला है। अगर मान लो दोस्त मेरे, अगर मान लो दोस्त मेरे, अगर आपको mgh दे दिया है तो ये फॉर्मूला लगाइए, m और v दे दिया तो ये फॉर्मूला लगाइए, fs cos थीटा दे दिया तो ये फॉर्मूला लगाइए, थीटा नहीं दिया fs दे दिया तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए। जब जिस रिंच की जरूरत पड़ेगी उस रिंच से क्या कीजिए, खोल दीजिए। अब आइए ना, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा तथा कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। अरे आइए ना, अब चला आ जाओ टक्कर। टक्कर तीन प्रकार का होता है। टक्कर कितने प्रकार का होता है? अब क्या क्या टक्कर है देखो, एक प्रत्यास्थ टक्कर, एक अप्रत्यास्थ टक्कर, एक पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर। तीन प्रकार का टक्कर। टक्कर क्या है? जैसे आप किसी बॉल को ऐसे ऊपर से नीचे ऐसे फेंकते हैं तो उछलेगा तो उससे ऐसे नहीं मारना है, छोड़ देना है। अगर आप किसी बॉल को चला जी ऐसे छोड़ देते हैं तो जितनी ऊंचाई से गिरता है उतनी ही ऊंचाई उछलता है कि उससे कम? उससे कम। तो ये एक प्रकार का टक्कर है, फेंके टकराया ऊपर उठा। एक होता है चला जी जब हम ऐसे फेंके, जितनी ऊंचाई से फेंके उतनी ही ऊंचाई उछल जाए। क्या ये संभव है? क्या ये संभव है? लेकिन इसको मानते हैं कि ये भी एक प्रकार का टक्कर हो सकता है। और तीसरा टक्कर है कि अगर हम किसी चीज से टकराएं, जैसे ये मान लीजिए कि ये मान लीजिए लकड़ी का गुटका है और इसमें ये गोली आकर टकराती है और इसको साथ ही साथ लेकर चल जाती है। ऐसा हो सकता है कि नहीं? इसमें हम गोली मारे हैं और ये इसे साथे साथ चल दें। बोले वह नहीं करता है। अरे बोलिए ना। कहते हैं तीन प्रकार का टक्कर। एक वस्तु को फेंके, बोलो रे, वस्तु को फेंके, जितनी ऊंचाई से फेंके उससे कम ऊंचाई उछला, बोलो हाँ। दूसरा, जितनी ऊंचाई से फेंके उतनी ही ऊंचाई उछला। और तीसरा, साथे साथ चल दिए, बोलो हाँ। लेकिन बताओ, मेनली जितनी ऊंचाई से फेंकेंगे क्या उतनी ऊंचाई तक कोई वस्तु कभी लौट कर आएगा? ये आइडियल केस है, मतलब कहता है कि ऐसा भी हो सकता है। अब इस प्रकार से टक्कर को तीन भागों में बांटा गया। टक्कर को कितने भागों में बांटा गया है? एक है प्रत्यास्थ, अप्रत्यास्थ, लड़की लोग के लिए चला रेलवे में एक बढ़िया न्यूज है कि अब लड़कियों को पोस्ट चुनने का हक होगा जॉब के बाद भी। मतलब और जगह चुनने का भी हक होगा जॉब के बाद भी। मतलब आप अभी किसी भी जोन में भेजिए, किसी भी पोस्ट पे अगर आप चयनित होते हैं तो लड़कियों को फिर से पोस्ट चुनने का हक मिलेगा। इसलिए कि लड़कियों को जॉब करने में दिक्कत ना हो। जैसे मान लो अब चला कोई रेल ड्राइवर है, अब पता चला कि उसको मालगाड़ी मिला हुआ है, वो अपना चला रहा है, केने 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 जा रहा है, वो कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रही है, तो उसको जॉब चेंज करने तक का ऑप्शन सरकार ने दे दिया है, रेलवे मिनिस्ट्री ने दिया है कि आप जॉब को चेंज, जॉब का नेचर आपको पसंद नहीं है तब भी आप जॉब को चेंज कर सकते हैं। और ट्रांसफर में भी बहुत सारी चीजें दी गई है कि आप अपने जगह पर अपने हिसाब से ट्रांसफर करवा सकते हैं। और 33% रिजर्वेशन भी ला ही गया है, अब एकदम आप लोगों को सोचने की जरूरत नहीं है। मोदी जी जो है आप लोगों के फेवर में बहुत सारा डिसीजन ले रहे हैं, आदरणीय नीतीश जी भी ले रहे हैं। नीतीश जी ने तो 3% एक्स्ट्रा दे दिया है, 35%। ये दोनों सवाल कर दी इसमें। हाँ हाँ हाँ, बोलो। ड्राइवर वाला पोस्ट में पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स तो 45% होना चाहिए, उससे कोई ये नहीं। उससे कम है क्या आपका? सब में आ रहा है 33%?
सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी वैकेंसी में फ्लैट 33% रिजर्व रहेगा, मिनिमम क्वालिफाइंग तक जाएगा। मान लीजिए अब 40%, 33% का मतलब ये हुआ कि अगर 40% क्वालिफाइंग है तो जो 40% तक अगर किसी भी महिला को आ जाता है और 33% सीट के अंदर वो आ जाती है तो उसको सीट मिल जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ। बिहार सरकार में तो यह नहीं होता है, चला 3 नंबर भी अगर आ जाता है, सीट अगर खाली है तो अगर दे दिया जाता है। पिछला बार हमको लगता है जितनी लड़कियां थी बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, 3 नंबर जिसको था न चला, एगो थी ओकरा नाक से हरदम नेटा चुते रहता था। वो एक दिन मिली पीएनएम मॉल में। पीएनएम मॉल में हम उसको देखे तो हैरान हो गए कि भाई यहाँ तो शॉपिंग करना इसके बस की बात नहीं है। लेकिन आई कहती प्रणाम सर, हम लोग तुम और यहाँ, कहते हैं हाँ सर हमारा हो न गया। हम लोग का चीज में हो गया तो तीसरा चैप्टर तक वो पढ़ी थी, 3rd चैप्टर उसका कंप्लीट हुआ था मेरे। अब बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, बोला बिहार इलेक्ट्रिसिटी में सर स्विच बोर्ड ऑपरेटर हैं सर हम, दानापुर में। हम लाए सलाह का ही नंबर आया था तुरा, कहते 3 नंबर सर। देख 7 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर जनरल का कट ऑफ। अब तुम समझो खाली ए रंग देगा ना, तैयो 7 को के आंसर दे ये होबे करे, 3 को के तो होबे करेगा, नौकरी हो जाना है। अब इससे बढ़िया बात क्या, इस बार तो मतलब समझो कोई लड़की, जो लड़की बच जाएगी वो गोबरे होगी तबे बचेगी। बिहार में जितना वैकेंसी आया हुआ है लड़कियों के लिए, एकदम गोबर गू वही बच जाएगा। अब कहते हैं चला टक्कर 3 प्रकार का होता है, प्रत्यास्थ को ही हम लोग पूर्णतः प्रत्यास्थ भी कहते हैं। अभी चला देखो ना बीपीएससी टीचर में लड़की 50% रिजर्वेशन था 1 to 5 में, नहीं मिला, मेरे खाली है सब सीट। फिर से नया वैकेंसी दिया गया, जो इस बार बीएड किया वो लोग को लेके तब सीट भराएगा। अब बताओ इस बार जो बीएड किया है ना, अभी जो रिजल्ट आया है, ई लोग को लेकर के फिर सीट भरा जा रहा है। 50% रिजर्व था, सीट नहीं पूरा, लड़कों नहीं पूर रहा है तो। लड़कों नहीं है, लड़का जो एप्लीकेंट्स है उसमें भी कमी है। बहुत सारा टीचर का पोस्ट ऐसा है जिसमें नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कम है, नंबर ऑफ सीट ज्यादा है। कहते हैं चला प्रत्यास्थ और पूर्णतः प्रत्यास्थ, एक है अप्रत्यास्थ, एक है पूर्णतः अप्रत्यास्थ। अभी क्या मामला है चला, ये कहता है जितनी ऊंचाई से गिरे हैं उतनी ही ऊंचाई उछलेंगे। ये हो गया प्रत्यास्थ या पूर्णतः प्रत्यास्थ। और ये कहता है जितनी ऊंचाई से गिर आइएगा उससे कम ऊंचाई हम उछलेंगे। ई कहता है भैया अगर दो वस्तु जा रही है तो दोनों साथ साथ टकराने के बाद चल देगी। बोलो हाँ। ई कहता है प्रत्यास्थ टक्कर की जितनी ऊंचाई से गिराएंगे उतनी ही ऊंचाई उछलेगा। हो गया प्रत्यास्थ या पूर्णतः। देखो प्रत्यास्थ या पूर्णतः, प्रत्यास्थ क्या है, अप्रत्यास्थ पूर्णतः अप्रत्यास्थ अलग अलग है। देखो इंग्लिश में अगर हम कहें इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन सेम है, इन इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन अलग अलग। बोलो ने, तब कहते हैं चला प्रत्यास्थ टक्कर को डिफाइन करते हैं, जितनी ऊंचाई से गिराया जाएगा उतनी ही ऊंचाई तक उछलेगा, और ये जितनी ऊंचाई से गिराया जाएगा उससे कम उछलेगा। ये जितनी ऊंचाई, ये जब जाएगा तो दोनों टकराने के बाद साथ में चल देगा। यही ना तीनों का डेफिनेशन है। अब अगर चला हम बात करें, एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि चला हम टेबल बना के बढ़िया से लिख दिए तुरंत समझ में आ जाएगा, नहीं तो ये समझ में आता नहीं है। कहते हैं किसी भी टक्कर में क्या, अब इसका क्वेश्चन क्या आएगा एगो देख लो, मियाज बुलंद हो जाएगा। क्वेश्चन आ जाएगा अप्रत्यास्थ टक्कर में, अप्रत्यास्थ टक्कर में, कौन टक्कर में रे, पहला संवेग संरक्षित, गतिज ऊर्जा असंरक्षित, दूसरा संवेग
असंरक्षित गतिज ऊर्जा संरक्षित संवेग संरक्षित गतिज ऊर्जा संरक्षित। आंसर यही होगा। चौथा संवेग संरक्षित गतिज ऊर्जा संरक्षित। संवेग और संरक्षित कितना हम प्यार करत रहे गतिज ऊर्जा संरक्षित। जब ये क्वेश्चन आएगा ना चला एग्जाम हॉल में, अभी वो लड़का आया कानपुर से, वो क्यों आया है पता है? वो बोला सर हम जहां पढ़ते थे ना वहां का कंटेंट में दम नहीं था। इसे अभी दूर इसी क्लास में बैठा होगा, कहाँ है कानपुर वाला? किधर गया? हार तरीके हिने हम सीट देते हैं। हार छोटा सा कहाँ बैठा दिया हो, सबसे लास्ट में बैठल। हट दैत्य दाना सर, आगे से 3 बेंच डाउन हो जाओ जल्दी से। आगे से 3 बेंच नीचे बैठो, छोटा सा पीछे बच्चा है। एक कानपुर के भाई साहब हैं, सिर्फ इसलिए यहाँ आया है चला क्योंकि कहा कि कंटेंट में सर इधर किसको, अभी नया मुल्ला है, अरे इधर आओ ना दोस्त, बैठने दो। यही ना बात तुम हमको नीचे में दोस्त बोला है कि सर जहां पढ़ रहे थे वहां के कंटेंट में उतना दम नहीं था। सिर्फ कंटेंट के लिए यहाँ आया, हमको सही कंटेंट और लेवल का कंटेंट मिले, मतलब पढ़ने की इच्छा। देखो पहली बार कोई बच्चा बोला हमको कि सर हम इस लोग, लड़का बच्चा आता है कहता सर हम नौकरी के लिए यहाँ आए हैं, सर फलना के लिए। ये बोला कि सर हम इसलिए यहाँ आए कि जहां हम पढ़ रहे थे वहां के कंटेंट में दम नहीं था, इसलिए हम कानपुर से चल के यहाँ आए। ये क्वेश्चन देखो तुम, ये क्वेश्चन अभी तो तुम बना दोगे, हो सकता है तेरे सामने खुला हुआ होगा, एग्जाम हॉल में जाओगे तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। तुम एग्जाम हॉल में खोजते हो बल का ऐसा ही मात्रक, न्यूटन, जल्दी मिल जाए केने है बल सदिश की अदिश। ये क्वेश्चन तो अप्रत्याश चक्कर में इतना तुमको समझने का फुर्सते नहीं मिलेगा और तुम इसको भारी सवाल समझ के छोड़ दोगे। अच्छा लेकिन तुम मेरा चला है इसलिए तुम छोड़ेगा नहीं। अब बोलो कैसे नहीं छोड़ेंगे चला? कोई भी टक्कर हो, किसी भी प्रकार का टक्कर, टक्कर समझ रहा ना, जैसे हम केकरो टक्कर मार दिए, कोई केकरो बस केकरो टक्कर मार दिया, किसी भी प्रकार के टक्कर में एगो चीज जो संरक्षित रहता है वो है संवेग। कोई टक्कर हो क्या संरक्षित रहेगा? क्या संरक्षित रहेगा? क्या संरक्षित रहेगा? क्या संरक्षित रहेगा? सोचना ही नहीं है। कहेगा आदमी घोड़ा से टकरा गया, घोड़ा कुत्ता से टकरा गया, कुत्ता बिलाई से टकरा गया, क्या संरक्षित? संवेग से। मोमेंटम इज कंजर्व, बोलो ना रे, संवेग हमेशा क्या रहेगा? संरक्षित। और मेरे दोस्त गतिज ऊर्जा की अगर हम बात करें, कौन ऊर्जा? कौन ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। अब कहां कहां संरक्षित मतलब कंजर्व, कंजर्व मतलब नियत, मतलब कांस्टेंट, मतलब नहीं बदलेगा। संरक्षित मतलब जैसे मेरे पेट जेब में पैसा संरक्षित है, मतलब ये नहीं बदलेगा। 500 आज भी है, 500 कल भी रहेगा, 500 मेरे मरने के बाद भी रहेगा, 500 मेरे ससुर के मरने के बाद भी रहेगा, लेकिन रहेगा 500। कितना? तो कहते हैं संवेग संरक्षित है, पैसा संरक्षित है। अब गतिज ऊर्जा की बात करते हैं। जितनी गति से ये गया उतनी ही गति से आया होगा, तब न चला, उतनी ही ऊपर उछल गया। इसका मतलब इसमें गतिज ऊर्जा संरक्षित की असंरक्षित? संरक्षित, कंजर्व। इसमें लेकिन जितनी ऊंचाई से गया उतने से कम ऊंचाई पर उछला, ये हो जाएगा असंरक्षित। इसमें चला, इसमें भी क्या होगा? टकराएगा तो कुछ ना कुछ लॉस ना होगा वेग का। इसमें भी गतिज ऊर्जा असंरक्षित। बोलो हाँ या ना? लेकिन एग्जाम हॉल में जाओगे ना तो गड़बड़ा जाओगे। हम तेरा जुगाड़ बता देते हैं, उस हिसाब से मार लेना। तब में संवेग संरक्षित तो फिक्स हो गया, तो फिक्स हो गया चला तो आधा ऑप्शन तो कट गया। देख लो तुम बढ़िया से, संवेग संरक्षित, संवेग असंरक्षित गेलो बोरा में, गेलो रे बोरा में, अरे बोलो गया, गया ना। अब चला मामला आया कि प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ चक्कर में। एगो बात बताओ, अ मतलब हाँ कि नहीं? हाँ
मतलब तो बढ़िया से देखो यहाँ अ अ एकरा में है, एकरा में नहीं है क्या? नहीं समझा? ये चला, ये दिमाग है मेरा दिमाग। जब ये क्वेश्चन आएगा ना तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। एकरा मजाक में नहीं लेना, एकदम बढ़िया से समझ लो। कोई भी टक्कर होगा ना, संवेग क्या रहेगा? संरक्षित। लगा हुआ रहेगा तो गति ऊर्जा संरक्षित नहीं होगा। जैसे कहते हैं अमान्य जो मान्य नहीं हो, असाधारण जो साधारण नहीं हो, बोलवे नहीं करता है। अब चलवाई क्वेश्चन पे जैसे आएगा हम और कहेगा बाप रे बाप, संवेग से संरक्षित होवे करेगा, खाली गप है 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 है। पढ़ने का भी जरूरत नहीं है। कहेगा मान लीजिए एक बॉल जमीन से टकरा गया और उतनी ही ऊंचाई उछला जितनी ऊंचाई तक उसको उछलना चाहिए था, जितनी ऊंचाई से फेंका गया, तो कहेंगे भैया तब दोनों संरक्षित, संवेग तो संरक्षित होवे करेगा, गतिज ऊर्जा संरक्षित। कहेगा एक बॉल को क्वेश्चन को बनाएगा, कहेगा मोहन के हाथ में एक बॉल है, मोहन ने उस बॉल को जमीन पर पटका और बॉल उससे जितना ऊंचाई से गिराया गया उससे कम ऊंचाई पर उठता हुआ प्रतीत हुआ मोहन को, तो अब बताओ क्या संरक्षित क्या असंरक्षित? कहेंगे भैया टक्कर हो गया, संवेग संरक्षित, कम ऊंचाई उछला इसलिए गतिज ऊर्जा असंरक्षित। क्वेश्चन कितनों घुमाएगा? मान लो कहेगा पहेली ने अपनी सहेली बूझो को ठोकर मार दिया, बोलन रे, ठोकर मारने के बाद जो पहेली थी वो उतना ही वेग से पीछे आ गई जितना वेग से आगे गई थी। तो प्रत्याश की अप्रत्याश? प्रत्याश ना, बोलवे नहीं करे। इसका मतलब दोनों संरक्षित। बुझा तड़ा हो सैया, सैया है तुम रे, कहते हैं गौर फरमाइएगा। आप देखो, एक होता है चला प्रत्यास्थता गुणांक। क्या होता है? जैसे आम होता है ना, कटहल होता है ना, वैसे ही एगो राशि है प्रत्यास्थता गुणांक। कौन राशि है चला? प्रत्यास्थता गुणांक। कौन राशि है? प्रत्यास्थता गुणांक। बोलो हाँ। अब प्रत्यास्थता गुणांक का एक कॉमन फॉर्मूला है। हाँ 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 हाँ, करवा दीजिए न। हाँ हाँ, ठीक ठीक करवाइए न। अच्छा अच्छा। उ- हाँ हाँ हाँ, भेज देते हैं। ठीक ठीक। कहते हैं चला E बराबर होता है V2 माइनस V1 बट्टा U1 माइनस U2। ये फॉर्मूला होता है। तुम कहोगे कहां से ला E होता है? आगे आप प्रत्यास्थता गुणांक के बारे में और जानकारी प्राप्त कीजिएगा। E है V मतलब अंतिम वेग की प्रारंभिक वेग, U प्रारंभिक वेग, U प्रारंभिक वेग और V क्या? अंतिम। देखो बात बताइए, अगर इसमें तो जितना वेग से ही जाएगा उतने वेग से आएगा, तो E भी 10 E भी 10, बोले वे नहीं करें, तो 10/10 का मान कितना? इसमें प्रत्यास्था गुणांक ई का मान कितना? 1। अब एक बात बताइए चला जी, अगर ई जितना वेग से जाएगा उससे कम वेग से आएगा, तो अंतिम वेग कौन की प्रारंभिक वेग कौन? कौन वेग कौन? अंतिम वेग कौन? अंतिम वेग ऊपर में ना है, तो कम बटा ज्यादा इज एक से कम। कम अगर ऊपर वाला कम और नीचे वाला ज्यादा इज एक से कम, इसका मतलब इसमें प्रत्यास्था गुणांक का मान एक से कम। इसमें आइएगा चला जी, तो ये कहता है दोनों साथे चल दिया, तो साथे चल दिया तो दोनों का वेग अंतर जो है ई V1 है ई V2 है, V1 माइनस V2 दोनों साथ चल देगा, दोनों ई भी 10 ई भी 10, तो 10 माइनस 10 जीरो ना, ई टर्म जीरो हो गया। ई टर्म जीरो हो गया तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? जीरो। एक बार और समझते हैं।
ये चला हमेशा ध्यान रखना, मेरे गुरुजी हमेशा कहते थे पढ़ाई का दूसरा नाम अभ्यास है। पढ़ाई का दूसरा नाम अभ्यास है। कितनों कमजोर बच्चा है वो सीख जाएगा अगर वो अपने जीवन में एक वर्ड डाल ले जिसका नाम है अभ्यास। बार बार पढ़ना पड़ेगा। जितनी हम बोले अंतिम वेग में का अंतर, अंतिम वेग का अंतर बटा प्रारंभिक वेग का अंतर। तो भैया ये जितना वेग से जा रहा है उतने वेग से आ रहा है, तो 10/10 इज इक्वल टू 1। जितना वेग से जा रहा है उससे कम वेग से, यानी अंतिम वेग कम है, लेस देन 1। बोलिए। और ई चला दोनों साथे चल दिया तो V1 - V2 भी 10, ये भी 10, तो 10 - 10 0 हो जाएगा, तो 0 नहीं हो जाएगा। और वो भी नहीं पता चले तो एगो बात तो तुम जानते न हो, जितना वेग से जाएगा उतने वेग से आएगा, तो 10/10 इज 1। जितना वेग से जाएगा उससे कम वेग से जाएगा, 1 से कम। बोलो। 1 से कम होते होते कितना हो जाएगा? 0। और जहां लगा हुआ है चला तो वो 1 नहीं ना होगा, तो ये 1 से कम होगा, पूर्णतः लग गया तो 0 के बराबर हो। हमको क्या प्रत्यास्थता गुणांक या पूर्णतः प्रत्यास्थता गुणांक के न है, इसमें ई का मान कहेंगे जितना से जाएगा उतने से आएगा, ये 1। जितना से जाएगा उससे कम से आएगा, 1 से कम। और जितना से जाएगा दोनों साथे चल देगा, 0। बोलो। सभी प्रकार के टक्कर में संवेग संरक्षित, सभी प्रकार के टक्कर में संवेग संरक्षित। आदमी घोड़ा से टकरा गया, घोड़ा हाथी से टकरा गया, सब प्रकार के टक्कर में कौन संरक्षित? संवेग संरक्षित। टक्कर हुआ संवेग संरक्षित, टक्कर हुआ संवेग संरक्षित, टक्कर हुआ संवेग संरक्षित। और चला अगर जितना वेग से गया उतने वेग से आया तो गति ऊर्जा भी संरक्षित, और नहीं आया तो गति ऊर्जा असंरक्षित। तनिको घट गया वेग तो गति ऊर्जा क्या? असंरक्षित। बुझा रहा है कि बुरा में जा रहा है? बुझा रहा है? बाहर चलो देखो, एक हम बढ़िया से चला टेबल बना के लिख दिए ताकि भाई लोग को दिक्कत न हो। देखो कैसे, यह प्रत्यास्थ टक्कर, यह अप्रत्यास्थ टक्कर, इसे है पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर। आई प्रत्यास्थ टक्कर के ऐसे करके लिख लो, पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर। पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर लिख लिया। चला किताब आ गया है, नया वाला में लिखल होगा, यही यही लिखे हैं। चला जिसके पास 3rd एडिशन होगा ना उसमें पता नहीं लिखल है, लिखल है 4th वाला में लिखल है। तो चला अब तुम ये नहीं कहना कि सर 3rd ले लिया 4th लेंगे, नहीं लेना है। हम है ना, चला हम थोड़ा कुछ लाइंस जोड़े हैं जो इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं चला लगभग 300 लाइन जोड़े हैं जो नए पैटर्न का क्वेश्चन है। आपको लेकिन नहीं लेना है, हम आपको लिखा ना दे रहे हैं, हम आपको अलग से लिखा देंगे जिसके पास। लेकिन हाँ, आप 2nd एडिशन का किताब लेके बैठल रहोगे, जैसे ये महिला बैठी हुई है, तो एकरा में तो झोल है। चला अब ये दोनों में चला बहुत का अंतर देखें किताब, अभी दोनों मिला के एक को रख ले क्या? हाँ सही है। जैसे ये किताब और चला अभी जो 4th एडिशन आया है, ये देखो ये दोनों में अंतर नहीं है, मतलब हम थोड़ा सा ठगने का पैसा ले रहे हैं। अच्छा इसमें इतना काम किए होंगे ना रे, इतना काम हुआ होगा ना, तब उसी का ना पैसा ले रहे हैं। अच्छा पैसा ले रहे हैं मतलब तुमको हम यहाँ 60 रुपया जो हमारा बेनिफिट है उतना डिस्काउंट में तुमको अवेलेबल मिल रहा है, उतना डिस्काउंट में मात्र 300 रुपया में ये बुक अवेलेबल है। तो और जो लोग ले लिए हैं, जिसके पास लेकिन ये किताब है 1st एडिशन वाली, इसको हटा के आप ये किताब ले लीजिए, नहीं तो मामला 2 आदमी में एगो किताब नहीं रखना है, ठीक ना। किताब चला सब चीज में साझेदारी ठीक है, किताब कॉपी में साझेदारी गड़बड़ बात है। अब देखो चला कहता है प्रत्यास्थ या पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर, जिस वेग से टकराता है उसी वेग से लौटेगा। आई कहता जिस वेग से टकराता है उस वेग से नहीं लौटेगा, उससे कम से लौटेगा, अप्रत्यास्थ। कोई वस्तु दूसरी वस्तु से टकराकर उस वस्तु पर चिपक जाएगा और उसको अपने साथ जोड़कर एक बनाकर एक ही वेग से ले जाएगा। बताओ इसमें संवेग संरक्षित है? इसमें संवेग संरक्षित है? इसमें संवेग संरक्षित है? इसमें प्रत्यास्थ है तो भैया गतिज ऊर्जा भी संरक्षित है? इसमें गति ऊर्जा संरक्षित नहीं है, इसमें भी गति ऊर्जा संरक्षित नहीं है। इसका मान देखो, ई का मान 1 के बराबर होगा, जितना से जाएगा उतने से आएगा। इसका 1 से कम, इसका 0। जितना भी टक्कर है सब में संवेग संरक्षित,
संवेग संरक्षित, जितना वेग से जाएगा उतने वेग से आएगा, गति ऊर्जा भी संरक्षित। अब बाकी सब में गति ऊर्जा संरक्षित नहीं रहे। बोलो हाँ। कहेगा एक बॉल को ऊपर से नीचे गिराया गया, वो बॉल उछल गया, ये नहीं कहेगा उतनी ही ऊंचाई उछला, इसका मतलब समझ लीजिएगा जितना से गिराया गया उससे कम उछला होगा। बोले मैं नहीं करे। दैनिक जीवन में जितने भी टक्कर हैं सब अप्रत्याश टक्कर है, प्रत्याश टक्कर है को नहीं है, क्योंकि जितना से गिरेगा उतना से उछल भी नहीं करेगा, लॉस हो जाए। बोलन रे, दैनिक जीवन में जितने भी टक्कर है कौन टक्कर है? अप्रत्याश। हाँ, लेकिन अगर साथ साथ चल देगा तो पूर्णतः अप्रत्याश टक्कर, परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन। बोले नहीं करें। क्लियर है? बोलन रे, हम किसी से टकरा गए, जितना वेग से टकराए उससे कम से पीछे आए, आज जितना से टकराए उतने से पीछे आ गए। सही है? आज जगरा से टकराए होकर साथे साथ चल दिए। बोलो हाँ, बोलो हाँ। क्लियर है? पक्का? मशीन की शक्ति एचपी में, व्यवहारिक मात्रक भी एचपी, बड़े यंत्रों की शक्ति को किलोवाट में। समझ में आ रहा है? और चला जी, जो बच्चे नए हैं अगले चैप्टर से कंटिन्यू करेंगे, नीचे भी जिनका फाउंडेशन है, जो चैप्टर में आप घुसे हैं उसके अगले चैप्टर से कंटिन्यू कीजिए, पीछे की सारी चीजें आपको फिर से पढ़ा दी जाएंगी। ठीक है? और चला, एक वीडियो है, रात में तुम लोग देखा होगा, हम चाहते हैं कि ये वीडियो क्लास में भी एक बार चले, चूंकि मेरा कोई तारीफ करता था, आई लव दैट, हमको आई फील गुड। हमारे एक आदरणीय गुरुजी हैं जिन्होंने बड़ी अच्छी तारीफ की है। हाँ, हम चलाते हैं, तुम लोग सुनना। राकेश यादव सर को आप लोग जानते होंगे, मैथ के इंडिया के बेस्ट टीचर में से एक हैं, और उन्होंने क्या कुछ कहा है ये आपके सामने खिदमत में है। अरे खुल जा सिम सिम। मेरा चला कोई तारीफ करता है ना, हमको बहुत प्रमोट करने में मजा आता है। रुको यार, तो पहचान रहे हो ना? सब जानते हैं। एस के झा सर हमारे बिहार के ही एक टीचर हैं, एस के झा सर, और रेलवे में काफी अच्छा कर रहे हैं सर। तो एस के झा सर के लिए राकेश यादव सर क्या सोचते हैं? मतलब वो भी बहुत क्या बोलूं, रेल राजा है। रेल राजा? रेल राजा है। अच्छा। अगर रेलवे में पूरे भारत में अगर सबसे ज्यादा स्टूडेंट कहीं से पढ़ते हैं तो शायद उन्हीं के पास से पढ़ते हैं, जहाँ तक मुझे मेरी जानकारी है। और बेहतरीन इंसान है और बेहतरीन तरीके से चीजों को मैनेज करते हैं। और रेलवे में जितने ज्यादा बच्चे उनके सेलेक्टेड हैं, शायद ही किसी और टीचर के हो, तो मतलब मेरी तरफ से रेल राजा वही होंगे। मजाक लगता है रे साला, दिल्ली तक आवाज गूंज रही है, समझ रहा है तुम? मजाक में तो बिल्कुल भी नहीं लेना, ठीक ना? चला, रेलवे में जितने सिलेक्शन हमने दिए हैं ना, किसी के बाप की औकात नहीं है दे देगा, ठीक ना? किसी, हम जिस कोचिंग में पढ़ाया करते थे चला, तो वहां हम ही हम थे। हम खत्म मतलब लोग खत्म, ठीक ना? ये आतंक है इसके झा का, पहचान लो। मतलब चला, हम ये नहीं कहते हैं कि हम चला मेहनत करते हैं, वो भी ईमानदारी से, और जो ईमानदारी से मेहनत करेगा एक दिन उसका नाम होगा, ये इस बात का परिचय है, ठीक है? और चला, दिल्ली वाले जो शिक्षक हैं वो आपस में लड़ते हैं, हम लोग आज तक किसी के ऊपर कोई कमेंट्स नहीं करते हैं, कहीं नहीं। हम जब कोई कोचिंग भी छोड़े तो 7 साल बाद छोड़े, कुछ कारणवश, जैसे भाई भाई से अलग हो जाता है, हमने यही स्टेटमेंट दिया था कि जैसे दो भाई आपस में अलग होते हैं वैसे हम आपस में अलग हो गए। क्या भाई भाई से अलग नहीं होता है? लोग तो माँ बाप से अलग होकर खाना बनाता है, लेकिन चला हमने कभी उनकी भी बुराई नहीं की, हमने कहा जैसे दो भाई अलग होते हैं वैसे हम लोग अलग हो। और एक लाइन दिमाग में सेट है चला कि मेहनत करेंगे, और मेहनत करने वालों को कभी ये दुनिया झुका नहीं सकती। खड़े हो जाओ, उठो, चल पड़ो, चला, एक दिन तेरा भी नाम होगा, लेकिन वो एक दिन में नहीं होगा, कई एक दिन लगाने होंगे। जब जो भी क्लास आप YouTube पे ही फॉलो कर रहे हैं, 9-15 का क्लास है तो उसको रेगुलर फॉलो कीजिए, तो विश्वास होगा। चला 7 साल में, अब तो हम 1 आध घंटे का कभी ऑफ भी ले लेते हैं, 7 साल में मेरा 0
एब्सेंट हैं। नोबडी कैन थिंक अबाउट दिस। जीरो मतलब एक भी दिन, एक भी घंटा के लिए एब्सेंट है ही नहीं हम। 4 साल कॉलेज में रहे चला, मेरा जीरो एब्सेंट। एब्सेंट नाम की चिड़िया मेरे सिलेबस में कभी नहीं थी। इतनी क्रमबद्धता हमने। नौकरी चला सबको लेना है, लेकिन नौकरी लेने के लिए जो मेहनत चाहिए वो बहुत कम लोगों को करनी होती है। इसलिए आप लोग चला रेगुलरिटी डालिए। ये क्या कर रहा है वो छोड़ दीजिए, ये क्या कर रहा है वो छोड़ दीजिए। आप क्या कर रहे हैं ये देखिए। आप ही सोचिए कि 10 बच्चा अगर क्लास में बैठा, 10वां बच्चा मैं बनूंगा। 3 बच्चे क्लास में बैठे हैं और टीचर पढ़ा रहे, तीसरा बच्चा मैं बनूंगा। मेरे क्लास में चला 5 बच्चे बैठा करते थे, लेकिन उस 5 में एक हम थे। इसलिए अपनी दुनिया को बदलिए और इंटरेस्ट और जरूरत दोनों को साथ में रखते हुए पढ़िए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली क्लास में। आज रात चला कुणाल सर का है 50 क्वेश्चन, और आज मैथ की क्लास नहीं हो पाएगी किसी भी बैच में, इसलिए कि गुरुजी को बहुत हाई फीवर है। ठीक है, वो शायद भींग उंग गए थे कहीं, तो गुरुजी को हाई फीवर है, इसलिए आज मैथ की क्लास नहीं होगी किसी भी बैच में। अरे ऑनलाइन वालों अब चले जाओ, बंद कर दें हम।